हाय माय ब्यूटीफुल लव्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरा नाम है फाइज़ा बेग और आज जो है वेडिंग सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है जिसमें मैं आपको सिखा रही हूँ मॉडर्न मेहंदी मेकअप ट्यूटोरियल। जैसे आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड जो है काफ़ी कलरफुल है, साथ में जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं वो ट्रेडिशनल येलो तो नहीं है, अब मेहंदी की जो आजकल थीम चली हुई है मॉडर्न पॉप ऑफ कलर इस तरह की, तो उसी तरह से मैंने एक मेकअप ट्यूटोरियल फिल्म किया है जो आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में। और शुरू करने से पहले जो है आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है ताकि आपको पता चल सके जब मैं ऑनलाइन आऊँ, क्योंकि खूबसूरत नज़र आना सबका हक है। और इसी के साथ हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं अपने फेस प्राइमर्स के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, जो मेरा नॉर्मल होता है मेकअप फॉरएवर का, फिर थाचा सिल्क कैनवस और फिर उसके बाद जो है एक स्प्रे करती हूँ। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैं फेस ऑयल लूँगी, तो बस हम अब इसको जल्दी जल्दी करते हैं। और फेस ऑयल की वजह ये है कि हम चाह रहे हैं कि इस लुक में जो है बहुत ही हाईलाइट नेचुरल ग्लोई लुक आए, तो इसलिए फेस ऑयल पहले लगाएंगे ताकि वो ग्लो आपको मिले। ओके, अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना स्मैश बॉक्स का प्राइमर ऑयल, तो थोड़ा सा हम लगाएंगे और हम इसको लगाएंगे जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हाईलाइट ज़्यादा नज़र आए। तो ऑन द एप्पल्स ऑफ द चीक बोन, माथे के ऊपर, यहाँ पे ऐसे ब्रिज ऑफ द नोज और चिन के ऊपर। अब मेरे पास हुदा ब्यूटी का निम्फ बॉडी हाइलाइटर है, कलर है लूना, और उसको मैं एक पंप लूँगी हाथ के पीछे। फिर मेरे पास एक बड़ा ब्रश है, मैं इससे लगाऊंगी। इनका भी एक ब्रश है हुदा ब्यूटी का, वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, बट बेसिकली हाइलाइटिंग के लिए है, तो हम इसको थोड़ा सा लगाएंगे ताकि वो एक ग्लो आ जाए। आई रियली होप कि कैमरा पिकअप कर रहा हो कि कितनी ग्लो दे रही है। मतलब आप देख सकते हैं जैसे लाइट आ रही है कैमरे पे तो वो कितना ग्लोई नज़र आ रहा है ना। खुशबू भी बहुत अच्छी है। ओके, अब जो है मैं स्प्रे कर रही हूँ अपना खारली का। ओके, अब जो है हम अपने बेस के ऊपर पहले काम नहीं करेंगे, हम पहले अपनी आइज़ के ऊपर काम करेंगे। और वजह ये है कि हम आज ग्लिटर यूज़ करेंगे, तो ग्लिटर की जो फॉल आउट होती है वो आंखों के नीचे लग सकती है। तो जब आप अपना बेस पहले कर लेंगे और ग्लिटर, तो वो बहुत मेसी हो जाता है क्लीन अप करने के लिए जो है उस वक्त। तो हम पहले अपनी आइज़ के ऊपर काम करेंगे एंड देन बेस। तो मैं बस अपनी आईब्रोज़ कर रही हूँ, करके मैं बस अभी वापस आती हूँ। ओके, अब जो है हम आइज़ के ऊपर काम करेंगे। अब जो है हम प्राइमर्स यूज़ कर रहे हैं, जो मेरे नॉर्मल प्राइमर्स हैं वही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले जो है मैक का सॉफ्ट ओकर, और जो मेरा सेकंड है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ओके, और इससे पहले कि क्रीसिंग शुरू हो जाए, और आप देख सकते हैं कि इस आँख के ऊपर क्रीसिंग शुरू हो चुकी है, तो हम इसको पहले ब्लेंड कर लें पहले एंड देन और फिर जो है ट्रांसलूसेंट पाउडर हम लेंगे और सेट करेंगे। हम इसको ऐसे टैप कर देते हैं एंड स्पेशली क्रीज के अंदर आप ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी आपने क्रीसिंग देखी थी वो ना हो फिर से। ओके, मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, ये हो गया हुदा ब्यूटी का। अब जो है मैं गैलेक्सी कलर ले रही हूँ और वो हम लगाएंगे अपने ब्रा बोन के ऊपर। ओके, अब उसी पैलेट में से जो है हम कलर लेंगे कारमा, और वो हम लगाएंगे अपनी क्रीज के अंदर।
अब मैं कलर ले रही हूँ ऑफ बैलेंस उसी हुदा ब्यूटी पैलेट में से, और वो कलर हम लगाएंगे क्रीज के अंदर। अब इससे पहले जो है हम आगे बढ़े, मैं इसको ज़रा ब्लेंड करूँगी ताकि जो पिंक नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा हल्का हो। अगर आपके सूट के अंदर पिंक है तो आप बेशक इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे क्योंकि अंदर पिंक नहीं है, मेरा कॉम्बिनेशन पर्पल और रेड है, मरून सा, तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो इसको हम हल्का कर दें। ओके, अब उसी हुदा ब्यूटी की पैलेट में से मैं ले रही हूँ हॉट मेस, और हम लगाएंगे इसको क्रीज के अंदर। और ये हो गया एक मॉर्फी E17 ब्रश के साथ, और मैं बहुत ही हल्के हाथ से लगा रही हूँ कि वो एक तो सही जगह पे लगे एंड एकदम से ज़्यादा प्रोडक्ट ना आए। आई थिंक अभी फ़िलहाल के लिए हम आते हैं लिड के ऊपर, और फिर जब मैं उसको थोड़ा सा और डार्क करना चाहूँगी तो हम कर लेंगे। अब मैं ले रही हूँ एनास्टेसिया बेवरली हिल्स की नॉर्वीना कलेक्शन का जो पैलेट है, ये है प्रो पिगमेंट पैलेट नंबर 1, और इसमें जो कलर है B4 वो हम लगाएंगे अपनी लिड के ऊपर सबसे पहले। और मैं ले रही हूँ एक मॉर्फी का ब्रश इन JH41, क्योंकि मैं थोड़ी सी डार्क की तरफ, स्मोकी की तरफ चल रही हूँ, तो मैं एक ले रही हूँ, ये हो गया है एक लाइक पेंट पॉट, मैक सॉफ्ट ओकर की तरह पेंट पॉट है ये, एक बहुत ही डार्क पर्पल सा कलर है ये, और ये पहले लगाऊंगी मैं लिड के ऊपर जहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि वो पर्पल जहाँ पे हम लगाएंगे। सबसे पहले तो ये लगाएं हम, तो इसके साथ जो है कलर बहुत ही अच्छा आएगा, पॉप होगा कलर। That's very pretty. अब हम जो है B4 के साथ ऊपर इसके लगाएंगे, और जब हम लगाएंगे तो बहुत ही पैटिंग मोशन से हम लगाएंगे। Oh my god, that is so pretty. आपको नज़र आ रहा है? Oh, it's so pretty. That is gorgeous. Okay, थोड़ा सा और ले रही हूँ, और मैंने एक्चुअली 4 दफ़ा टिश्यू के ऊपर पैट किया है, चेहरे के ऊपर आँख के ऊपर लगाने से पहले, क्योंकि तो मतलब कहने का मकसद ये है कि इसमें काफ़ी फॉल आउट है, तो आप प्लीज़ टिश्यू के ऊपर ही पहले लगाइएगा, वरना चेहरे के ऊपर आएगी फॉल आउट। That's very pretty. अब जो है हम एक ग्लिटर कलर लेंगे, और वो हो गया ये वाला, और हम इसके ऊपर लगाएंगे तो इससे थोड़ी सी और ग्लिटर पॉप नज़र आएगी आपको। मैं टिश्यू के ऊपर से टैप कर रही हूँ, अगेन फॉल आउट काफ़ी थी इसलिए। आप देख सकते हैं दोनों आईज उसके बगैर, शिमर कलर के बगैर, और नहीं, शिमर कलर के बगैर और शिमर के साथ कैसा लग रहा है। अब जो है हम, अगर आप करना चाहें तो आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्टेप ले सकते हैं, और उसी पैलेट में से जो मैंने भी लास्ट यूज़ की थी उसके अंदर जो एक हल्का कलर है उसी कलर के बराबर वो वाला हम लेंगे छोटे से ब्रश के ऊपर, और उसको हम लगाएंगे इन द इनर कॉर्नर ऑफ आवर आई, यहाँ पे ऐसे। अच्छी खासी प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ क्योंकि वो लाइट है, लाइट के ऊपर डार्क, उसको जो एक इफेक्ट देनी है। हाँ, सी यू कैन सी नाउ, ओके दैट्स गुड। एंड देन ऑफ कोर्स हाईलाइट द इनर कॉर्नर ऑफ योर आई, उससे भी एक पॉप मिलेगा आपको। ओके, अगर आप उसको थोड़ा सा ब्लेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लाइक सो। ओके, अब जो है क्योंकि हमारा ये लिड का काम हो गया है, आई थिंक कि मैं थोड़ा सा क्रीज के ऊपर वापस आऊँगी और वहाँ पे हम थोड़ा सा काम करते हैं। अब जो है सबसे पहले तो मैं ब्लेंड कर लूँ थोड़ा सा
है ना, और देखें कि क्या नज़र आ रहा है, क्या लग रहा है। ओके एक्चुअली जो हल्का कलर था ना उसी लास्ट पैलेट में से, उस तरह का कलर आप ब्राउ बोन के ऊपर लगा लें तो वो एक यूनिफॉर्म, नाउ इट लुक्स सो मच बेटर, तो एक यूनिफॉर्म लुक आएगा, बिल्कुल सेफ हेयर लगेगा वो, लाइक दैट। सी ओके, आई थिंक जो अब ये एक डार्क ब्राउन कलर है ये वाला, मैं इसको ये लगाऊंगी अपनी क्रीज के अंदर। that looks much better, yep. Okay. और जैसे अब मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोई से भी पैलेट्स यूज़ कर सकते हैं as long as कलर्स ये हों तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। That looks so much better. That's what the missing color was. Okay. और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस लाऊंगी ताकि वो एक कनेक्टिंग लुक हो जाए, ठीक है। It looks so much better. Okay, अब जो है मैं थोड़ा सा एक लिक्विड ग्लिटर ले रही हूँ। ये हो गया स्टीला का ग्लिटर एंड ग्लो इन द कलर प्लम, ठीक है। ये इस तरह का है, मैंने हाथ के पीछे लिया है और मैं ब्रश से जो है अब हम लगाएंगे इसको यहाँ पे। ये इन पर्सन इतना प्यारा लग रहा है एंड आई रियली होप कि कैमरा ये आपको नज़र आ रहा हो, इतना प्यारा लग रहा है ये कि अब मैं एक ग्लिटर ले रही हूँ और मैं दिखाती हूँ पहले, आई मीन अभी आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड में। Yeah, that looks good. Okay. जो ऊपर से मैंने ग्लिटर लगाई है ये है शॉप वायलेट रॉस, कलर है लिली। ओके अब आप देख सकते हैं कि मैंने जूम आउट कर लिया है और हम अब फेस के ऊपर काम करेंगे। तो मैं ले रही हूँ अपना नार्स रेडिएंट नेचुरल रेडिएंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन, अपने हाथ के पीछे मैंने लगाया है और हम लगाएंगे अब इसको चेहरे के ऊपर। और जो मेरे कलर्स हैं वो है सेंटा फे और फीजी, दोनों को यस, ठीक है। तो बस ये मैं जल्दी से लगाऊं। और टिप ये मैं आपको दे दूँ कि जब कोई लॉन्ग वेयर फाउंडेशन होता है ना तो आपने अपना हाथ जल्दी जल्दी चलाना होता है, वरना वो वहीं पे वो सही तरह से ब्लेंड नहीं होता फिर। ओके और अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फॉरएवर का कंसीलर इन द कलर 21। और एक ब्रश लूँगी ताकि वो बिल्कुल अंदर जो है क्लोज लगे। एंड देन जो मेरा ब्लेंडिंग ब्रश है बाय कॉस्मेटिक्स वो पहले यूज़ करूँगी ताकि वो ब्लेंड हो जाए, फिर उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जाऊँगी। ओके और हम अब ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है थोड़ा सा उसको पैट करेंगे ताकि वो ब्लेंड हो जाए सारा। और अब हम जो है इसको जल्दी से सेट करेंगे ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ। और आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अपना लॉरा मर्सिए का यूज़ कर रही हूँ और हमने कैप के ऊपर थोड़ा सा डैप ऑफ किया। अब जो है जो हमारा नॉर्मल साइज़ का ब्लेंडिंग ब्रश है ये है मोर्फी का G7, इसको मैं पाउडर लूँगी और बस यहाँ चिन के एरिया के ऊपर लगाऊँगी ताकि क्रीजिंग ना हो। एंड यू नो व्हाट, मैंने एक्चुअली अभी रियलाइज़ किया कि मैंने अपनी गर्दन के ऊपर जो है फाउंडेशन नहीं लगाया, बट आप अगर कर रहे होंगे तो ज़रूर अपनी गर्दन के ऊपर फाउंडेशन अपनी बेस लगाइएगा और पाउडर से सेट कर लीजिएगा। आइज़ के नीचे जो है हम उसको ज़रा सेट होने देते हैं कुछ 2 मिनट के लिए। और अब जो हमारा छोटा ब्रश है हम उससे जो है पाउडर को वाइप करेंगे। और ये मेरे ख्याल से कौन सा ये रियल टेक्निक्स का ब्रश है। अब जो है जो हुदा ब्यूटी का पैलेट था गैलेक्सी वाला, उसमें से मैं कलर लूँगी क्रैश और वो पहले लगाऊंगी मैं बिल्कुल आँखों के नीचे।
बहुत ही एक लाइट सा कलर है। फिर उसके बाद जो है मैं लूँगी हॉट मैस एंड आई थिंक जो वोर्टेक्स कलर है उसके साथ मैं ब्लेंड करूँगी। और आँख के ऊपर लगाने से पहले जो है आपने टिश्यू के ऊपर डैब किया। ओके, अगर आपके पास कुछ इस तरह का ब्रश है तो आप वो यूज़ कर लें ताकि नीचे का जो है थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए, डिफ्यूज़ लुक आए और इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन ना फिर नज़र आए ना। अब उसी तरह के एक पेंसिल ब्रश से जो है मैं मेबेलिन का ले रही हूँ। मेबेलिन आई स्टूडियो की ये जेल आईलाइनर है इन द कलर ब्लैक। और अब जो है अंदर की तरफ जो है ऊपर की जो लिड है उसको भी मैं लाइन करूँगी। तो अब उसका ट्रिक ये है कि आपने चेन ऊपर किया ताकि आपको यहाँ नज़र आए और आपने फिर अपनी आई बॉल्स को जो है इधर किया तो फिर यहाँ से आपने लगाना शुरू किया है लाइक सो। ओके, अब मुझे जो है कुछ यूँ करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको बता दूं कि मैं सुरमा लगा रही हूँ। जेल आईलाइनर के ऊपर मैंने लगाया है क्योंकि मैं ज़रा और ज़्यादा स्मोकी चाह रही थी। इस आँख के ऊपर मैंने लगाया था देखने के लिए कि क्या रिज़ल्ट मिलता है और यहाँ पे थोड़ी सी फॉल आउट हुई थी तो वही मैं इस आँख के ऊपर कर रही हूँ। बस पहले मैंने जो है पाउडर लगा लिया है, अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर मैंने लगा लिया है एक छोटे से ब्रश के साथ ताकि जब वो सुरमा का फॉल आउट होगा वो मैं वाइप कर लूँ। ठीक है, तो बस वही मैं कर रही हूँ अभी। बहुत ही ज़्यादा मुझे इरिटेशन हो रही है तो हो सकता है कि मैं कैमरे के ऊपर ना करूं। ओके, अब जो है काफ़ी टाइम हो गया कि कैमरा मेरा बंद हो गया था, पता नहीं अब बैटरी उसकी डेड हो गई थी। तो फिर मैंने जो है किया अपनी आईलाइनर और मैंने फॉल्सीज़ भी पहनी हुई हैं। मुझे उलझन हो रही है क्योंकि मुझे फॉल्सीज़ जो है फेक आई लैशेज़ पहनने की आदत नहीं है, बट इस पूरे लुक को अचीव करने के लिए फॉल्सीज़ मैंने पहन ली हैं। अगर मुझे ज़्यादा अनॉय किया तो फिर मैं उनको उतार लूँगी। अभी मैं ज़रा उनको सेटल डाउन होने लगी हूँ, आई मीन इनको सेटल होने दे रही हूँ। ठीक है, अब हम जो है अपनी कॉन्टूर कर रहे हैं तो मैं अपनी स्मैश बॉक्स की कॉन्टूर पेंसिल ले रही हूँ। आप कोई सी भी पेंसिल ले सकते हैं। What is the mirror feel? Oh, that's... अच्छा, मैं सोच रही हूँ मुझे कुछ ऑफ लग रहा है, पता है हुआ क्या है। ऑफ इसलिए लग रहा है क्योंकि फॉल्सीज़ पहन ली है तो ज़रा लग रहा है कि अंधेरा अंधेरा हो रहा है। वैसे फॉल्स आई लैशेज़ किस तरह से लगाते हैं उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी मतलब उसमें डिटेल टिप्स हैं जो मैं दे सकती हूँ। अब बस हम नाक की कॉन्टूर कर रहे हैं। आई लव नोज कॉन्टूर बाय द वे, उससे बहुत ही एक अच्छी लुक आती है। अब सबसे पहले जो मेरा ब्रॉन्ज़र है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वही मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले ये शार्लेट टिलबरी का जो है फिल्म स्टार में, और अपनी जॉ लाइन पे ब्रॉन्ज़र या कॉन्टूर लगाना मत भूलिएगा। और माथे के ऊपर हम ब्रॉन्ज़र लगाएंगे। नाउ अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा उसमें ग्लोई रखना चाह रहे हैं तो हम अब यूज़ करेंगे एक ग्लोइंग ब्रॉन्ज़र। मैं ले रही हूँ ये टू फेस्ड का स्वीट टी और इन दोनों को मिलाऊंगी। और ये हो गया एक मॉर्फी का ब्रश, मैं बताती हूँ JH02। और टिश्यू के ऊपर पैट करते हुए देन जस्ट एवर सो जेंटली हल्के हाथ से क्लीन अप माई कॉन्टूर। यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ऐसे बना लेते हैं। इसको रहने दें अभी ज़रा 1-2 मिनट के लिए। अब जो है जो हुदा ब्यूटी का पैलेट है उसमें से जो पहला कलर है कपरी का वो मैं ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की बॉटम पे।
तो हम इसको ऐसे लगाएंगे। अर्चन पे ना भूलिएगा। अब जो है हम उसी पैलेट में से यूज़ कर सकते हैं अज़ोर्स, और मैं अपनी यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी ब्रश के ऊपर। ही है मॉर्फी का JH09, उसी के ऊपर जो है हम डैप करेंगे। मैं बस अब सबसे पहले जो है क्रीम ब्लश ले रही हूँ। अगेन अगर आप ब्राइड हैं तो आपको ये स्टेप करना चाहिए ताकि आपका मेकअप पूरी रात टिका रहे, बट अगर आप गेस्ट के तौर पे जा रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी। मैं हमेशा क्रीम और पाउडर तब लगाती हूँ जब मुझे पता है कि कहीं लंबे इवेंट में हम रहेंगे या मैं पूरा दिन बाहर रहूँगी, तो उससे जो है आपकी प्रोडक्ट पूरा दिन रहती है। ओके, मैं बस एक पिंक ब्लश ले रही हूँ और ये है कवर इफेक्ट्स का इन मोहाव मॉव, और इसमें एक तो मैट शेड है और एक शिमर शेड है। ठीक है, और हमने इसको लगाया। ओके, आई थिंक दिस इज गुड। आई थिंक वी आर डन हियर। और जो हमने यहाँ पे पाउडर लगाया था, आप देख सकते हैं कि वो बेसिकली वो स्किन के अंदर ही चला गया है, बट हम उसको वाइप करते हैं। ओके, लास्ट स्टेप की तरफ हम अब चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी स्पोर्ट्स की कमेंट्री कर रही हूँ। नहीं, ओके, अब जो है मैं ले रही हूँ मैक का एज टू एज। ओके, अब लिपस्टिक में जो है मैं लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये है जोसेफ कलर्स का मॉव स्टोरी। अब हम इसको ज़रा ड्राई होने देंगे, इससे पहले जो है हम लिक्विड लिप ग्लॉस ऊपर से लगाएं। ओके, अब जो है हम लिक्विड लिप ग्लॉस ले रहे हैं। मैं ले रही हूँ बेका का इन रोज़ क्वार्ट्ज। ओह, इट्स सो प्रीटी। ओके, परफेक्ट। ओके, हमारा लास्ट स्टेप रह गया है अब कवर इफेक्ट्स का फिक्स प्लस, और मैं बस स्प्रे कर रही हूँ ये, और फिर मैं जाके अपने कपड़े बदल के वापस आती हूँ। ओके माय ब्यूटीफुल लव्स, अब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ। मैंने कपड़े बदल लिए हैं, साथ में ज्वेलरी भी मैंने पहन ली है, और अब जो है मेकअप लुक बिल्कुल जा रहा है कपड़ों के साथ, और जो मैंने इन्विजन किया था। तो आई होप कि आपको ये लुक पसंद आया हो, और मुझे जो है नीचे कमेंट में जो है मुझे ज़रूर लिखिएगा कि अगर आप ये लुक रिक्रिएट करेंगे तो कब रिक्रिएट करेंगे, और साथ में जो है आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी टैग करना है जब आप ये रिक्रिएट करेंगे। इतना मुश्किल होता है ना ये वर्ड कहना। और साथ में जो है जाने से पहले आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है, ताकि आपको पता चल सके जब मैं ऑनलाइन आऊँ, क्योंकि खूबसूरत नजर आना सबका हक है। लव यू गाइज सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय।